हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा एंशियस हो, मुझे पता है ये मोमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सबके लिए। जो मैं बताऊं वो सिर्फ आंख बंद करके चले जाओ, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ उसमें से 5-6 क्वेश्चंस फंसेंगे। अगर आपने ये 5-6 क्वेश्चंस आपने कर दिए तो आप आपकी रेस में जो हज़ारों बच्चे उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। और जिनको 50-60 नंबर चाहिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस मोमेंट पर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मेरे पास इतनी कोई टेक्निकल टीम नहीं है जो ना पूरा एनिमेशन करेगी, वीडियो एडिट कर सकती है। मैं सिर्फ डायरेक्टली 1 to 1 पॉइंट बात करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। प्लीज़ बस एक आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू। तो बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ ये चीज़ कर जाना, सिर्फ 10 पॉइंट बताऊंगा इनऑर्गेनिक के, इनको अच्छे से करके जाना है आपको एनी हाउ। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला जो टॉपिक क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन तीनों से क्वेश्चन आएगा, इनके एक्सेप्शंस अच्छे से कर जाना और इनको अच्छे से अभी भी रिवाइज कर लेना। लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें रिवाइज करने से अच्छा जो मैं बताऊँ वो चीज़ रिवाइज करके जाओ, ताकि वो क्वेश्चन आएंगे तो आप सही करके आओगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। तीनों टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में, वापस बता रहा हूँ। इनको अगर छोड़ के जाओगे तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और हो ही नहीं सकता आपके अलावा। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी देख जाओ। सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ वहाँ देख के आंसर टिक करना है, क्योंकि इतने अच्छे से उसको प्लान करके जाओ कि भाई क्वेश्चन आएगा और मैं टिक करके आ जाऊँगा। चौथा जो टॉपिक है वो है आपका MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो अभी भी, और अभी भी नहीं करोगे तो आप बेवकूफ़ हो। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट देख जाओ, CCl4 का, CH4 का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो देख जाओ। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है आपका अमोनिया के डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आ जाता है, तो अमोनिया अच्छे से करके जाना है आपको। इसके बाद जो सेवंथ टॉपिक है वो है आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्योंकि पी ब्लॉक का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, तो ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद जो 8th टॉपिक है वो है आपका KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज़, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयरिंग, पेयरिंग, कलर, सारी चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। D and F ब्लॉक में सिर्फ एकमात्र ये क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी रखता है, इसीलिए KMnO4 K2Cr2O7 को अच्छे से करके जाना है आपको। इसके बाद जो 9th टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ मैं, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको अच्छे से करके जानी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, Ma2B2, Ma2BC, MABCD, MAB होल थ्राइस, आपको पता होना चाहिए कितने OI बन रहे, कितने GI बन रहे, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। और इसके बाद आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही पूछेगा। तो ये टोटल मैंने 10 पॉइंट आपको बता है आपके इनऑर्गेनिक के अंदर। प्लीज़ इन्हें अच्छे से कर जाना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इनको टॉपिक को छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ा लॉस में जाओगे। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या करके जाना है। लास्ट मोमेंट पे 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट अच्छे से कर जाना। दिस इज मोर देन इनफ एट दिस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आप कुछ नहीं बचा है, सिर्फ ये कर जाओ, बहुत है आपके लिए। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका IUPAC नेमिंग। IUPAC अच्छे से कर जाना, IUPAC पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्वेश्चन आएगा, GI आएगा, या आपको कहीं ना कहीं से चेन रिएक्शन आ जाएगी, चेन आइसोमरिज्म आ जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका एसिडिक और बेसिक्स, H, M इफेक्ट, H इफेक्ट, I इफेक्ट, इन पे क्वेश्चन आएगा। कंफर्म आप लिख लो, GOC1 में 2 क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे। इसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, नेम रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बता रहा हूँ, इनको तो करके ही जाना है। एक तो एल्कोहल फिनोल की रिएक्शन जितनी भी आपको अच्छे से करके जानी है। दूसरी एल्डोल कंडेंसेशन, तीसरी कैनिजारो रिएक्शन, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छे से करके जानी है आपको, ठीक है, ये आपको करके जानी है। फिफ्थ चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, SN1 SN2 रिएक्शंस, इनको अच्छे से करके जाना। SN1 SN2 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज GOC2 में इंपॉर्टेंट अगर नेम रिएक्शंस के बाद कुछ है तो वो है SN1 SN2 सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक 1 और 2। इसके बाद आपको बताता हूँ 7th जो टॉपिक है वो है आपका HNO2 रिएक्शंस आ सकती हैं। HNO2 को भी अच्छे से आपको करके जानी है। अमाइंस के अंदर आती है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस आती हैं, और आपकी एक डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आती है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है, उसकी जो रिएक्शन है वो एक पन्ने पे आपको NCERT में मिल जाएगी। उसको एक बार देख जाना टेबल को, क्योंकि NCERT से ही टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड दैट्स इट, दिस इज मोर देन इनफ। इतना कर जाओ, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा कि ये चैप्टर्स कर जाओ, वो कर जाओ, इतना टाइम है भी नहीं ना आपके पास है, इतना सा कर जाओ। एंड आई होप आपको वीडियो समझ आएगी, पसंद आई होगी, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे @medicopathan। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।